हेलो दोस्तों, आज 1 फरवरी करेंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज ही के फूलपत्ती वाली क्लास में कराई गई है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 यह कौन जारी करता है? तो यह जारी करने वाला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 93वां स्थान आया है, 93 स्थान आया है 180 देशों में, और स्कोर अगर पूछा जाए तो 100 में 39 स्कोर आया है। इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में टॉप देश कौन है? तो वो है डेनमार्क। वो डेनमार्क है। आइए देखते हैं आज का ललन टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। 2022 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 2022 में भारत का स्थान भ्रष्टाचार सूचकांक में 85 था, जो कि अभी वर्तमान में बढ़कर 93 हो चुका है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन। 80वां रैंक किस चीज़ में भारत का है? वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 80 है। 127th रैंक किस चीज़ में है भारत में? वो है ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ललन टॉप क्वेश्चन। 4th रैंक किस चीज़ में है? तो 4th रैंक हमारे भारत में 3 चीज़ों में है। 19वां एशियन गेम्स शेयर मार्केट में, और जो कि हांगकांग को पछाड़कर भारत 4थे स्थान पे आ चुका है, और तीसरा फायर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1st रैंक किस चीज़ में है भारत? क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान प्रथम है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो 5 देश सम्मानित किए गए हैं, पहले उन्हें हम देख लेते हैं। वो 5 देश कौन कौन है? तो डेनमार्क है, पोलैंड है, सऊदी अरबिया है, थाईलैंड है और लिथुआनिया है। क्यों किया गया है इन्हें सम्मानित? वो सम्मानित उद्योग में उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। बिकॉज WHO के द्वारा रिप्लेस पहल चलाया गया था 2018 से 23 तक के बीच में, जिसके तहत ट्रांस फैट को समाप्त करने का उद्देश्य था। उन्हीं की वजह से इन 5 देशों को WHO के द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पे स्थापित है। क्वेश्चन किया जाए कि डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो डेनमार्क जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक देश। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक देश हमारे 3 हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वारसा किस नदी के किनारे है? वारसा विस्तुला नदी के किनारे है। वारसा विस्तुला नदी के किनारे है। वारसा पोलैंड की राजधानी है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सुल्तान इब्राहिम इस्कंद 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं। 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ 9 शाही परिवार हैं। कहाँ? मलेशिया में। मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं जो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राजा के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। आज का ललन टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ललन टॉप। पहले मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते है। पहले इसमें 10 सदस्य थे, अब वर्तमान में कुल 11 सदस्य आसियान के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। ब्रोनियो द्वीप पर कौन कौन सा देश है? ब्रोनियो द्वीप पे कौन कौन सा देश है? वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह
पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की रेत सैंड ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सैंड ऑफ ब्रेन हमारे पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। न्यूरालिंक कंपनी का संबंध, न्यूरालिंक किसकी कंपनी है? तो यह इलॉन मस्क की कंपनी है, जो कि 2016 में तैयार हुआ था। न्यूरालिंक कंपनी क्या की है हाल ही में? इसने न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्यों के दिमाग में पहली बार चिप लगाने का कार्य किया है। इसका उपयोग कहाँ होगा? तो ब्रेन ट्रांसप्लांट में इसका उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में ट्विटर का मालिक कौन है? तो एलॉन मस्क ट्विटर के मालिक हैं। इसलिए ट्विटर का साइन उड़ती चिड़िया को छोड़ दिया गया है और एक्स अपनाया गया है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मोबाइल ब्रिज सिस्टम, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र सॉरी दोस्तों, मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र यह भारतीय सेना के लिए बनाया गया और डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बेंगलुरु में की ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसने सर्वत्र को बनाया है, जो आपदा, पानी, ब्रिज आदि जगहों में कनेक्टिविटी के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि डीआरडीओ के फर्स्ट हेड, पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे दौलत कोठारी। दौलत कोठारी जी डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, बलस्यम मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुणास्त्र। वरुणास्त्र क्या है? एंटी सबमरीन टेरिपीडो है, एंटी सबमरीन टेरिपीडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय राघवन। विजय राघवन पैनल, विजय राघवन पैनल डीआरडीओ के कार्य जांच के लिए बनाया गया है, डीआरडीओ के कार्य जांच के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, यानी किन्हें बनाए गए हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनिल लाहोटी को नया अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। यह पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ट्राई की स्थापना कब होती है? तो ट्राई की स्थापना 28 फरवरी 1997 को हुई है। ट्राई का अभी वर्तमान उद्देश्य क्या है? कॉल ड्रॉप को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है और इनके 4 नए सदस्य किन्हें चुने गए हैं? तो 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बने हैं, अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। और इनके 4 नए सदस्य अजय नारायण, डॉक्टर निरंजन, जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर सौम्या कांति जी बने हैं। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024, इसका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ को चुना गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभांकर हिम तेंदुआ को चुना गया है। यह 4थे क्रम का खेल होने वाला है। 11th क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या था? वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर वीर मंगाई था। 19वां एशियन गेम्स, 19वां एशियन गेम्स का शुभांकर क्या है? मेमोरीज ऑफ जियांगान, मेमोरीज ऑफ जियांगान, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रामसर सूची में शामिल 5 नए रामसर साइट, कर्नाटक के 3 रामसर साइट और तमिलनाडु के 2 रामसर साइट वर्तमान में रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। कर्नाटक के 3 अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, दूसरा अधनासिनी मुहाना और तीसरा मगधी केरे रिजर्व। और तमिलनाडु के 2 नए रामसर साइट कराईपट्टी, लॉन्गवुड 16। अब रामसर साइट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। लेकिन भारत इसमें जुड़ा कब, भारत इसमें शामिल कब हुआ, ये पूछा जाए तो उसका आंसर 1982 होगा। अभी तक वर्तमान में 75 रामसर साइट थे, लेकिन अभी आज के डेट में
5 रामसर साइट की संख्या बढ़ गई है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। कर्नाटक के 3 रामसर साइट और तमिलनाडु के 2 रामसर साइट जुड़ चुके हैं। अब टोटल 80 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में तमिलनाडु में है, उनकी संख्या 16 है, और उत्तर प्रदेश में 10 है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। ऐसी रामसर साइट जो खतरे में होती है उन्हें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। इस सूची में भारत के 2 रामसर साइट शामिल है, एक केवलादेव और दूसरा लोकटक। केवलादेव राजस्थान में है और लोकटक मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसके फायदे क्या होते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद डिग्री जारी करने का अधिकार हो जाता है, इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश सकलानी जी है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन जी को झारखंड के सीएम पद पर नियुक्त किया गया है। इन्हें झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है। ये झारखंड के कौन से पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाल ही में यानी कल के डेट में हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने के पहले अपना त्यागपत्र दे दिए थे। अपना त्यागपत्र सीएम किसे देता है? तो अपने राज्यपाल को देता है, और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल राधा कृष्णन जी है। यह उसके बाद त्यागपत्र देने के बाद ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं जमीनी घोटाला मामले में। ईडी की स्थापना कब होती है? तो ईडी की स्थापना 1956 में होती है। ईडी 2 क्षेत्रों में कार्य करता है। पहला विदेशी मुद्रा लेन देन में, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य में। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास देखने के लिए। डेली आप लोग को शॉर्ट रिवीजन के लिए वीडियो मिलती रहेगी, और ब्रह्मास्त्र सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।